हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जो है हरियाणा जीके के जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं 2019-20 में उसके प्रश्न करेंगे। जो 100 मतलब टॉप क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। इसमें जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब जो होंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें कोई फालतू के क्वेश्चन आपको इधर उधर से नहीं, जो प्रीवियस ईयर हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको कराए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो है आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ नोट्स जो हैं आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है जी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, ये है हरियाणा जीके के जो है हम प्रश्न आज जो है इसमें कवर करेंगे, जो 100 प्लस हैं। जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स वो ही प्रश्न होंगे, इसमें कोई फालतू की आपको बकवास नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लूर नृत्य। लूर नृत्य क्या है? जो एक होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें ये लड़कियों के द्वारा होता है और इसमें प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं और ये फाल्गुन के महीने में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। फ्रेंड्स जो हिंदी की है वो भी लिपि देवनागरी है और जो हरियाणवी है वो जो हिंदी भाषा है हरियाणवी भी, इसकी भी देवनागरी ही लिपि है। ठीक है जी। उसके बाद आता है सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा क्या है? एक हास्य कवि हैं जो महेंद्रगढ़ से हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसमें आगे चलते हैं। ताजेवाला बैराज कब बना था? तो ताजेवाला बैराज है जो आपका 1873 में जो है ये बना था। ठीक है जी। उसके बाद कल्पना चावला का जन्म, जो बहुत ही मतलब प्रीवियस ही अगर आप पेपर देखोगे इसमें क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। तो कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961, जो एचएसएससी ने जो माना है 1 जुलाई 1961। ठीक है जी। हरियाणा में जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? वो हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य 8 हैं। उसके बाद आता है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी जो है शिवालिक की पहाड़ियों से जो है निकलती है। ठीक है जी। उसके बाद है सोम नदी। सोम नदी के किनारे पथराल बांध जो यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घग्गर। घग्गर नदी पर सिरसा में क्या है? एक ओट्टू बांध है। घग्गर नदी में क्या है? सिरसा पर ओट्टू बांध। ठीक है जी। उसके बाद धारूहेड़ा। धारूहेड़ा का मतलब क्या प्रसिद्ध है? हीरो होंडा मोटरसाइकिल जो है धारूहेड़ा में प्रसिद्ध है। ठीक है जी। उसके बाद 2 दिसंबर को प्रदूषण नियंत्रण दिवस। उसके बाद आता है हरियाणा में वन विभाग में जो है अभी मतलब वर्तमान में जो है 2021 में अध्यक्ष कौन है? अमरिंदर कौर। उसके बाद शेख फरीद। शेख फरीद कौन थे? जहांगीर के कोषाध्यक्ष थे। फरीदाबाद की स्थापना किसने की थी? शेख फरीद ने। ठीक है जी। आप देखेंगे शेख फरीद के नाम में फरीद है, यानी कि फरीद से क्या है? फरीदाबाद। ये जहांगीर के कोषाध्यक्ष होया करते थे। ठीक है जी। उसके बाद है सबसे स्वच्छ यूनिवर्सिटी। स्वच्छ यूनिवर्सिटी कौन सी है? सरकारी जो यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 में बनी थी। ये आपकी कहाँ पे है? रोहतक में। उसके बाद बल्लभगढ़, जिसका नाम अब चेंज हो गया है, जिसका नाम है बलरामगढ़। से क्रिकेटर हैं एक मोहित शर्मा नाम के। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका जो है सांग नृत्य। सांग नृत्य का जन्म किसे माना जाता है? किशन लाल भट्ट को, जो एक मेरठ से थे। ये हरियाणा का राजकीय नृत्य है सांग नृत्य। उसके बाद खुशी राम शर्मा जो थे हमारे दूसरे राज्य कवि थे। तो आपको कमेंट करके बताना कि हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे। खुशी राम शर्मा कौन से थे? दूसरे राज्य कवि। इनकी रचना कौन कौन सी है? युद्ध चरित्र, युद्ध निमंत्रण और राणा निमंत्रण। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गजेंद्र सिंह वर्मा। ये जो है सिंगर हैं, ये कहाँ से हैं? सिरसा से। गजेंद्र सिंह वर्मा कहाँ से हैं? सिरसा से। उसके बाद है रुपिंदर हांडा। रुपिंदर हांडा भी कहाँ से है? सिरसा से। ठीक है जी। रुपिंदर हांडा का आपने नाम सुना होगा, जो सिंगर है वो भी कहाँ से है? सिरसा से। उसके बाद पानीपत। पानीपत करनाल से अलग होकर बना था हमारा। ठीक है जी। उसके बाद सन्नो देवी। सन्नो देवी 1962-66 तक पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी, 1962-66 में। और सन्नो देवी है जो हरियाणा की एक जो है पहली जो है महिला अध्यक्ष थी। ठीक है जी। जो विधानसभा की अध्यक्ष थी।
उसके बाद आता है जटायु संरक्षण केंद्र, ये आपका पिंजौर पंचकूला में है। उसके बाद आता है HREDA, इसकी फुल फॉर्म आई थी पेपर में। तो HREDA की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है जी, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या है? असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला कहाँ पे है? हांसी में। असीरगढ़ के किलों को बनवाया था 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने। इसको असीरगढ़ के किलों को तलवारों का किला भी कहा जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट महिला पुलिस स्टेशन, ये है आपका पंचकूला में, जो 2015 में बना था। उसके बाद है पशुधन बीमा योजना, जो हरियाणा में चलाई थी, वो किसके लिए थी? अनुसूचित जाति के लिए थी केवल। ठीक है। उसके बाद शिक्षा सेतु, शिक्षा सेतु हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद आता है कृषि मंत्री। कृषि मंत्री जो है जयप्रकाश दलाल। अभी जो वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल। उसके बाद है इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल मार्केट, ये कहाँ पे है? 600 एकड़ में है, जो सोनीपत गन्नौर में अभी बन रही है। ठीक है जी। 35वां सूरज कुंड जो है कोविड-19 के कारण हमारा क्या हो गया था? स्थगित हो गया था। ठीक है जी। उसके बाद आता है 31वां क्वेश्चन, हरियाणा तिलक पत्रिका जो है उर्दू में, ये एक साप्ताहिक पत्रिका है हरियाणा तिलक। ठीक है जी। और ये रोहतक से निकलती थी हरियाणा तिलक पत्रिका। वर्तमान में कौन सी हमारी विधानसभा चल रही है? 14वीं विधानसभा। ठीक है जी। औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है? फरीदाबाद बाद को। और औद्योगिक विहार किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। ये जो सारे क्वेश्चन है अभी जो है जो प्रीवियस ईयर है, मतलब कि अभी लेटेस्ट एग्जाम जो हुए थे HSSC के, आ चुके हैं उनमें सारे क्वेश्चन। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन आता है जहाजगढ़ में पशु मेला, ये कहाँ पे? झज्जर में। जहाजगढ़ पशु मेला कहाँ पे लगता है? झज्जर में। इसको जहाजगढ़ को किसने बचाया था? जॉर्ज थॉमस ने बसाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है काला अम्ब। काला अम्ब में क्या हुआ था? काला अम्ब जो है पानीपत में एक स्थान है, यहाँ पे पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है। थानेसर को क्या कहा जाता है? मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। उसके बाद पर्यटन मंत्री कौन है? कंवरपाल गुज्जर। ये कंवरपाल गुज्जर क्या है? शिक्षा मंत्री भी है हमारे अभी वर्तमान में। ठीक है। उसके बाद है चतरा परिवहन सुरक्षा योजना 2019-20 में चली थी। ठीक है जी। उसके बाद 40वें क्वेश्चन पे फ्रेंड्स, इसमें जो है मैं आपको सिर्फ जो है स्टडी से रिलेटेड ही बात करेंगे, इसमें कोई जो आपकी फालतू की एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ठीक है जी। तो 40 क्वेश्चन है आपका, फाल्गुन के महीने में फाग नृत्य किसानों द्वारा किया जाता है। ठीक है जी। फाग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? किसानों के द्वारा। ये जो है अभी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। उसके बाद सारंगी क्या है? एक धनुष यंत्र। ठीक है जी। शेख गुरेरा क्या है? एक कारगिल युद्ध पर कार्टून बनाया था। शेख गुरेरा जी ने क्या किया था? अभी जो है ये हरियाणा के हैं, कारगिल युद्ध पर इन्होंने कार्टून बनाया था। उसके बाद यमुना नदी फरीदाबाद से, मतलब हरियाणा से बाहर निकल जाती है। उसके बाद है कनवरी प्राचीन गांव, ये है हिसार में। उसके बाद आता है तीज नृत्य। तीज नृत्य कब होता है? सावन में। तीज नृत्य आपका कब होता है? सावन में। पार्वती माता शिव जी से मिल गई थी। तीज नृत्य मतलब कि उसमें मनाया जाता है कि इस दिन जो है पार्वती माता जी है शिव जी से मिली थी। ठीक है जी। ये सावन के महीने में बनाया जाता है। भाई परमानंद, भाई परमानंद आचार्य विनोबा भावे के गाने गाते थे। ठीक है जी। उसके बाद अरावली पर्वत एक कैसा पर्वत है? एक मोड़दार पर्वत है। दमदमा झील ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ये काफी क्वेश्चन में जो है प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुकी है। दमदमा झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और ये सबसे बड़ी झील है। ठीक है जी। उसके बाद आता है ग्राम पंचायत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी जो ग्राम सचिव का एग्जाम है उसके लिए। अ, ग्राम पंचायत क्या होती है? निम्न स्तर की। और पंचायत समिति क्या होती है? मध्यम स्तर की। और जिला परिषद क्या होता है हमारे पास? शीर्ष स्तर का। ठीक है जी। तो इस तरह आपको याद रखने हैं। उसके बाद आता है शिवालिक पहाड़ियों में भारी मात्रा में मिट्टी कटाव होता है, मतलब इसको मृदा अपरदन भी कहते हैं। शिवालिक पहाड़ियों में एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मिट्टी कटाव बहुत ज्यादा है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है।
पानीपत और पिहेवा से मिट्टी के बर्तन मिले थे जो महाभारत का संदेश देते थे। यानी कि पानीपत और पिहेवा से मिट्टी के बर्तन मिले थे जिससे हमें क्या संदेश मिलता है, महाभारत होने का संदेश मिलता है। ठीक है जी। उसके बाद उत्तर भारत का नंदवन किसी को कहा जाता है, यादवेंद्र गार्डन को। एक बात और, आपने यादवेंद्र गार्डन के बारे में, इसका जो डिजाइन फिदाइन खान कोका ने तैयार किया था। उसके बाद आता कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे है, एक विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को में साइट हो, ये चंडीगढ़ में आपकी यूनेस्को साइट में शामिल हो चुकी है। उसके बाद धमाल नृत्य महाभारत काल से, यानी कि सबसे पुराना जो नृत्य है हरियाणा का धमाल नृत्य है। उसके बाद आता है 1985 में हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब अगर आपसे पूछ ले तो 1985 में हुई थी। और इसमें जो है इसकी जो पत्रिका है हरियाणा उर्दू अकादमी की, ये है जमुना तट। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद है भगवत गीता की याद में गीता जयंती समारोह कहाँ पे बनाया जाता है। गीता जयंती आपको पता ही होगा कहाँ पे बनाया जाता है, कुरुक्षेत्र में, जो है भगवत गीता की याद में बनाया जाता है। विंटेज कार रैली कहाँ पे हुई, अभी गुरुग्राम के सोहाना में। पहाड़ी इस विंटेज कार रैली के इसको एक पहाड़ी को पार करते हैं, ये गुरुग्राम के सोहना में हुई। बाजरा सबसे ज्यादा जो है भिवानी में मिलता है। उसके बाद आता है बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ कहाँ पे, आपका फरीदाबाद के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद आता है आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे कहा जाता है। बंसीलाल लेखा को जो है हरियाणा आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार माना जाता है। हरियाणा जो है 10वें पीएम कौन थे इंडिया के, ये अभी जो है पेपर होते में क्वेश्चन आया था, नरसिम्हा राव। हरियाणा का लोकगीत कौन सा है, हरियाणा का जो लोकगीत है वो कौन सा है, बारामासा। बाल मुकुंद गुप्त, इनका जो है संबंध कहाँ से है, गुड़ियानी गांव रेवाड़ी से है। ठीक है जी। ये संपादक रहे अखबार चुनार और भारत मित्र के। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला सबसे पहले प्रथम बार कब लगा था, 1987 में। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना, ठीक है जी, ये हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। उसके बाद आता है क्वेश्चन, हरियाणा में मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं। जो मृदा अपरदन अभी पीछे क्वेश्चन आया था, ये शिवालिक की पहाड़ियों में ज्यादा होता है। हरियाणा में बाल संस्थाओं का नाम बदल कर क्या रख कर दिया है, जगन्नाथ आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक कहाँ से है आपकी, हिसार से। इनका जन्म 10 जुलाई 2001 को हुआ था। माउंट एवरेस्ट फतेह किया इन्होंने सबसे कम उम्र में। शिवांगी पाठक कहाँ, आपको याद रखना है कि हिसार से थी। उसके बाद आता है सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसको मिला था। ये मिला था लाला बहादुर शास्त्री जी को, जो जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले विदेश भारत रत्न मिला, यानी पहले विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला, अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद संदेश पत्रिका किसमें थी, हिंदी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कपास उगाने में भूमि की उर्वरता कम होती है, यानी कि अगर हम कपास को उगाते हैं उससे भूमि की उर्वरता क्या होती है, कम हो जाती है। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था, जिनको तोता ए हिंद भी कहा जाता है, मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का असली नाम मोहम्मद हसन। उसके बाद आते हैं स्मारक। स्मारक जो है चोरों की बाउली कहाँ पे है, रोहतक में। और शीशों वाली मस्जिद भी कहाँ पे है, रोहतक में। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जिसे सोरी मार्केट भी कहते हैं, ये कपड़ों की मार्केट कहाँ पे है, रोहतक में। राजनीति में हार्ट ऑफ हरियाणा क्या है, रोहतक। तो ये सारी चीजें आपको रोहतक के बारे में याद रखनी है। आदि बद्री नारायण मंदिर कहाँ पे है, सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है जी। आदि बद्री जो हमारा नारायण मंदिर था वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद है अतः हरियाणा में जून और सितंबर में बारिश होती है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। हरियाणा में जो है जून सितंबर में बारिश होती है और ये दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। उसके बाद आता है मानसून के आगमन के पहले खरीफ, यानी कि जून की खरीफ की फसल काट ली जाती है। यानी कि जून में जो है खरीफ की फसल जो है काट ली बो दी जाती है, सच सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, बो दी जाती है मानसून के आगमन से पहले। अखिल भारतीय पिछड़ा महासंघ के संस्थापक कौन थे, ये थे रणबीर सिंह हुड्डा।
ये किसके पिताजी हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के। ठीक है जी। रणबीर सिंह हुड्डा ने जो है भारत कृष्ण समाज की भी स्थापना की थी। ठीक है जी। हरियाणा रामायण की रचना किसने की थी? हरियाणवी जो रामायण थी खुदा बख्श अहमद ने। उसके बाद आता है चौधरी देवीलाल स्टेडियम, ये है पंचकूला में। अगर ऑप्शन में पंचकूला में ना मिले तो गुरुग्राम। ठीक है जी। मतलब ऑप्शन ऑप्शन में आपको इन दोनों में से एक मिलेगा। अगर दोनों आए तो आपको पंचकूला को प्रेफरेंस देनी है। तो चौधरी देवीलाल स्टेडियम कहाँ पे हो जाएगा? पंचकूला में। उसके बाद शहीदों का गांव, शहीदों का गांव कौन सा है? तिगांव, फरीदाबाद। उसके बाद अगर शहीदों का मतलब कि शहर पूछ ले या फिर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो वो आपका रहेगा जो है अ, झज्जर रहेगा आपका। ठीक है। शहीदों का डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा? झज्जर। उसके बाद है पांडु तीर्थ। पांडु तीर्थ कहाँ पे है? तोशाम, भिवानी में। ठीक है। रिवाड़ी के कुंड के गांव में सलेट पत्थर पाया जाता है, यानी कि रिवाड़ी का जो कुंड नामक गांव है वहां पे सलेट पत्थर पाया जाता है। उसके बाद आता है रोहतक और पलवल को शुगर सिटी कहा जाता है। रोहतक और पलवल को क्या कहा जाता है? एक शुगर सिटी कहा जाता है। उसके बाद आता है भुवनेश्वर देवी का मंदिर बेरी गांव झज्जर में है। ठीक है। भीमेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पे है? बेरी गांव झज्जर में। उसके बाद रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के शासनकाल में बनी थी। ठीक है जी। उसके बाद नौरंगाबाद भिवानी से क्या मिला है? यथोए गणराज्य की मोहरें। ठीक है जी। रथोए राज्य की कहाँ मोहरें मिली हैं? औरंगाबाद भिवानी से। उसके बाद टोहाना, टोहाना कहाँ पड़ता है आपका? यह है फतेहाबाद के अंदर। ठीक है जी। रेड रोबिन पर्यटन स्थल ये है भिवानी में आपका। उसके बाद आती है वन नगरी। वन नगरी किसे कहा जाता है? सिरसा को। कॉटन सिटी किसको कहा जाता है? पलवल को। ठीक है जी। गुरुद्वारों का शहर अगर आ जाए तो गुरुद्वारों का शहर किसको कहा जाता है? कैथल को। उसके बाद आता है महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम। महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम कहाँ पे है? लाहली रोहतक में। उसके बाद चिंकारा प्रजनन केंद्र, यह है कैरू भिवानी में। उसके बाद है सती का स्थान। सती का स्थान कहाँ पे है? होटल पलवल में। ठीक है जी। उसके बाद आता है काली माता मेला। कहाँ पे लगता है? काली माता मेला आपका पंचकुला में। ओम प्रकाश वर्मा जो है सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे थे, जो है 5 दिन तक। ठीक है। संदेश पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो ये फ्रेंड्स आपका 100 क्वेश्चन है 1930 में। तो फ्रेंड्स ये हमने जो है आपकी 20 मिनट की के आसपास ही आपकी क्लास हो चुकी है और इसमें हमने जो है 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो है टाइम बहुत ही कीमती है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आपके जो है मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए हैं और अगला पार्ट भी इसका जल्दी आएगा। तो इसमें जो है आपको जो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और उसका जो है पीडीएफ मिलेगी आपको, जो है पीडीएफ का लिंक मैं है जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक्स फ्रेंड्स।